आज बड़े प्रेम के साथ में जब सीता जी ने देखा गंदगी पड़ी है तो झाड़ू लेके सफाई करते 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 वहीं पहुंची, शिव जी का धनुष रखा हुआ था। तो मैंने भाई एक हाथ सुन उठा नीचे झाड़ू लगाई वहीं रखे दाओ। ये दृश्य महाराज जनक ने अपनी आंखों से देख लिया। बोले ओहो, मैंने बड़े बड़े बहादुरों को बुलाया, कजा धनुष को न कहता बेटा करवा दे, वे टस मस ना कर सके। ओ हमारी बिटिया के हाथ में इतना जादू कबाने ऐसे उठाला जैसे कोई घास को तेने को। इसका मतलब हमारी बेटी कोई साधारण बेटी नहीं है। अब हम भी प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ करेंगे जो इस धनुष का खंडन करेगा। पर ऐसा विचार कर महाराज जनक ने पत्र लिखना प्रारंभ किया है। पत्र लिखते जा रहे हैं। अरे जनक की राज दुलारी, आप लोग भी बोलेंगे बड़े प्रेम से, जनक की राज दुलारी चौका तो राई लगाई जनक की। जनक की राज दुलारी चौका तो राई लगाई जनक की। जय हो। अबे जालंग को मोहल्ला की गजू आवाज ज्यादा निकल रही है ना? या तो जी समझ लो इतनी हवा तासुन लग रही हो। हाँ जालंग खरे सरो आई है और जालंग हमारी बड़ी बूढ़ी है निकलने का कोई बात ना है। एक चीज तो हमने आप लोगों की देखी है, कहूँ गीत हो ना गीत, और गीतन में जो हो कोई अपरिचित आ जाए जानती ना हो तुम और वो गीत गा उठे तो जय जय गीत जाने या ना जाने सुर में सुर लगाए के वो गीत पार करवाए देंगे। और अगर हमारे भाई लोगों की ज्यादत होते हैं तो कीर्तन में बैठे तो कोई नौ आओ और बाको कीर्तन गवो तो कोशिश जी करेंगे तो बिगड़ जाए तो निकासी है जावेंगे। लेकिन आप लोगों में बड़ा संगठन है, चेक बिल्कुल न पहचान हो और पहचान तो नहीं अन्य कर जाती हाल। कोई अपरिचित आई और कथा में बैठी तो सिगंडी की टकटक की बाई पूछेंगे और कोई नई लग रही है जी। ये जब पूछेंगे जी कंकी ये जिनकी बगल में बैठ गई नेक आदर चुप बैठेंगे कुने आई दी जी तुम कंकी हो। हमारे भाई लोगों की हिम्मत ना पड़ेगी पूछेगा कि तुम कंके हो, लेकिन हमारी माता बहनों की आदत है बहुत सुंदर है। हाल पूछे जी तुम कंकी हो सो वो नहीं क्यों कहां से नगर आ गई ये ले माता में ही पूजा है नगर में पर चाल तुरंत फैसला हो जाता है। तो माता आप बड़ा धन्य है, सच बता रहा हूँ आप जैसा संगठन अगर भाई लोगों में होए तो मामला बन जाए। तो बड़े प्रेम से बोलेगी जनक की राज दुलारी चौका तो राई लगाई जनक की। धनुष बांधो रे शंभु को, धनुष बांधो रे शंभु को, सीता ने लीनो उठाए धनुष बांधो।
की आज इस तरीके से जब पत्र लिख करके देश देश के लिए भेजे हैं, जिसको पत्र मिला वो स्वयंवर में आ रहा है। एक पत्र विश्वामित्र को मिला। तो आज धीमे धीमे चलते चलते विश्वामित्र प्रभु राम और लक्ष्मण जनकपुरी की याद में पहुंच गए। आज वहीं पर विश्राम किया। जब विश्राम किया तब तो कहा बेटा राम एक काम करो, क्या आज रात्रि को यहीं व्यतीत करते हैं, सुबह होते फिर बताएंगे क्या करना है। बोले ठीक है गुरुदेव। और जैसे ही सुबह हुआ तब तो कहा बेटा राम एक काम करो, क्या बगीची में चले जाओ, तो इस बगीची से हमारे पूजा के लिए सुंदर सुंदर पुष्प तोड़ लाओ, तब तक मैं स्नान करता हूँ। बोले गुरुदेव जो आज्ञा आपकी। आज प्रभु राम चले हैं और उधर से सीता जी अपनी सखियों को संग लेके आ रही है। बड़ा सुंदर भाव है। इधर से प्रभु राम, उधर से सीता जी। तो जैसे ही बगीची के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे प्रभु राम, आज माली ने प्रणाम किया है। नाथ अहो भाग्य जो आप पधारे, लेकिन एक हमारी विनती है तुमसे। का आप यहाँ पुष्प तोड़ने के लिए ही तो आए हो? बोले हाँ। तो तुम पुष्प मन तोड़ी हो, हम तुम्हें तोड़ के दे देंगे। बोले क्यों? बोले ना तो तुम्हारे रग रग में जादू भरो, तुम्हारे रग रग में जादू भरा है। तुम्हारी पग रज से जब पत्थर स्त्री बन गई, जब बगीची के अगर वृक्ष सब स्त्री बन गए तो मैं तो कऊ दिनों को न रहूंगा। इसलिए नाथ मेरी कृपा है तुमसे, तुम्हें पुष्प में तोड़ दूंगा। प्रभु राम जी कहते हैं माली ऐसा कुछ नहीं होगा, तो चिंता न करो। मुस्कुरा रहे प्रभु राम। आज अंदर गए बगीची में। जब अंदर पहुंचे हैं तो उधर से सीता जी अपनी सखियों को लेके आई। का एक सखी सी संगत निकल गई उस ओर, बिचर रहे थे जिस तरफ उस दोनों राज किशोर। आज एक सखी घूमत घूमत वहीं पहुंची जहां पर प्रभु राम और लक्ष्मण पुष्पों का चयन कर रहे थे। जो माने देखो है बड़ी खुशी, दौड़ के गई सीता जी के पास। अरे गुड़िया गजब हैगा। बोले का हैगा? बोले ऐसा करिश्मा मैंने कबहू नहीं देखो, कैसो आज देखो है। बोले सो का देखे आई तेई किस्म आज मैंने प्रभु राम जी को बगिया में देखो है। अगर तुम चली के देख लो तो बड़ो आनंद आवेगो। सीता जी कह रही काय को झूठी कह रही है, बे काय को आवेंगे यहाँ। बोले चलो तो सही, तुम्हें विश्वास न है रहा। तो आज विश्वास किया सखी की बात का। तो जैसे ही वहीं पर पहुंची जहां प्रभु राम जी हैं, ओहो दृष्टि पड़ी। जब एक दूसरे को देखा, विचार करना इन नेत्रों के द्वारा प्रेम होता है। नजरबाज ने नजरबाज को नजर मिलाते नजर से देखा, और नजरबाज की नजर पड़ी तो नजर चुराते नजर से देखा। और नजरों ही नजरों में एक दूसरे का वर्ण कर लिया। आपका अगर भाव अच्छा है तो परमात्मा आपकी टेर जरूर सुनेंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी मूर्ति तिन तैसी। अगर आपका भाव अच्छा है तो परमात्मा आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। अगर भाव गड़बड़ है तो वो नहीं पूरा करेंगे। तो आज सीता जी का बहुत सुंदर भाव है। आउ तरीका से जब हम पहुंच जाए, इन्हीं के हाथ से धनुष टूट जाए, इनकी हमारी जोड़ी बड़ी नहीं की बनेगी। और सखियां कह रही हैं, बहना तुम तो कह रही हो, लेकिन क्या करें ये बड़े कोमल हैं। कि राम देखें सिया और सिया राम को, राम देखें सिया और सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखें सिया और सिया राम को।
राम को देख कर जनक नंदिनी, राम को देख कर के जनक नंदिनी क्या हुआ, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह पहली सखी कह रही है गुइया, अच्छे तो लग रहे, जोड़ी बड़ी सुंदर बनाई, लेकिन कहा होएगा। बोली पहली सखी जानकी के लिए रच दी है विधाता ने जोड़ी सुवर, जोड़ी तो बहुत सुंदर बनेगी, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कोमल, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कोमल, मन में शंका बनी की बनी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। सखी ने कई बात तो तेरी सही है, लेकिन तू जानता ना इनके बारे में, इनके रग रग में जादू भरो है। सो कैसे, तो दूसरी सखी बता रही है, बोली दूसरी सखी ये तो होगा सही, पर चमत्कार इनका तू जाने नहीं। पतो लेकिन मोए पतो है, का पतो है, एक ही बाण में तारे का राक्षसी, एक ही बाण में तारे का राक्षसी, फिर उठी ना धरी के धरी रह गई। आज इस प्रकार से जब आपस में वार्तालाप किया, लेकिन सीता जी ने मन का भाव बना लिया, मेरी गौरा मैया और तरीका से नहीं भेजी थी, ये तो नहीं सी जोड़ी मेरी सुंदर बन जावे। प्रभु राम जी ने कह दी जाओ, चाहिए छपूरी है जावे, जिस गरी बात आंखनी आंखनी में है गई है, बोला वाली काऊ में नहीं भाई, विचार करना। ये नेत्र बड़े दुखदाई होते हैं, जो भी बुराई भलाई अच्छाई जो कुछ हो आंखने के द्वारा होता है, और सजा कने मिलती है पीठे को, कैसे टपका लगेगा वो आम पे, तो देखे किन्ने आंखने, आंखने देखो, जीव को मन ललचाओ, हाथन ने डिलो लो, भव माता टपका टोल लो, तो आएगा अम्बाओ। लाठी के नाम पर रही है पीठ पे, वजह पीठ ने का बेगार हो।
दोष वहां किन को लाठी पड़ रही है पीठ पे, लेकिन हाँ संग दे देती हैं। कैसे कि जब पीठ पे लाठी बजते हैं तो सो ये रोक देती है, भैया मेरे भाई तो लाठी पड़ रही है तो ले तो को हम बांटे लेती है। तो विचार करना ये आंखों के रास्ते ही सब कुछ होता है। परम पिता परमात्मा की बड़ी सुंदर देन है। आज बड़े प्रेम से पुष्प तोड़ के लाए, गुरु विश्वामित्र ने पूजन किया। पूजन करने के बाद कहा बेटा राम, बोला हाँ गुरु जी, यहाँ तक तो आ ही गए हैं, एक पत्र भी मिल गया है, तो चलो क्यों ना स्वयंवर देख ले। अब प्रभु राम तो बहानो चाह रहे, बोले गुरु जी हम कम मना कर रहे, चलो ना, जहाँ हमारी जावे की इच्छा हो कोई नेक कह दे तो फिर तो जन्नी करेंगे। बोले चलो ना चलो ना। तब तो आज पहुंचे। इधर देश देश के राजा महाराजा बैठे हैं वहां पर, लेकिन किसी के मुंह से धनुष नहीं उठ रहा है। अब तो महाराज जनक बड़े परेशान हैं कि दशा देख कर विकल से उठे जनक नरनाथ, हाथ उठा कहने लगे तो एक आगे साथ। आज महाराज जनक ने कहा मुझे लग रहा है कि इस पृथ्वी पर कोई ऐसा वीर नहीं है जो इस धनुष को तोड़े और मेरी बिटिया के साथ रिश्ता जोड़े। आज मुझे लगता है ये पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है। अरे कोई ऐसी संसार में मैया नहीं जिसने ऐसा वीर जना हो जो इस धनुष को तोड़े और मेरी बेटी से रिश्ता जोड़े। जो मैया को नाम उसे पट लक्ष्मण खड़े हैं। क्या कहा जनक तुमने, कोई मैया ना आती क्या करो, थोड़ा अंकुश लगो ताश है। कब बोले इतना महाघात और पुरुषों की वे तासीर नहीं। और क्या कहा जनक, फिर तो बोलो पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। आज प्रभु राम की तरफ देख करके लक्ष्मण ने कहा भैया हे नाथ अगर आज्ञा पाओ ने का आदेश मिल दिया तो कुल ब्रह्मांड उठाऊं मैं, गेंद की तरह डालो उछाल 100 योजन तक ले जाऊं मैं, 100 योजन तक ले जाऊं मैं। लक्ष्मण बोले भैया जो तुम्हारे अनुशासन पावो और कंद को या ब्रह्मांड उठावो, कांचे घट जिम डारो भोरी सकद भेद मूलक जिम तोड़। इस सारे ब्रह्मांड को एक गेंद की तरह उछाल सकता हूँ और कच्चे घड़े की तरह तोड़ सकता हूँ। लेकिन आज्ञा मिल जाए तो प्रभु राम जी ने कही बैठ जाओ, अबे तो बड़े ही कुआरे तुम बीच में कूद पड़े, हवाई टिकट कटवाओ। तो प्रभु राम जी ने जब कहा लक्ष्मण शांत हो गए। कभी ठलाए प्रभु से जमे निज ढिंग लखन कुमार, विश्वामित्र मुनीष तब तो बोले समय विचार। जैसी लक्ष्मण को पास में बिठाला, सुबह घड़ी आई, तब तो विश्वामित्र जी ने कहा बेटा राम अब आप खड़े हो जाओ। क्यों? कभी विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में वाणी। उठो राम भंजो भव चापा, और मैं तो तात जनक परितापा। बेटा राम आप खड़े हो जाओ, इस धनुष का खंडन करो और धनुष को तोड़ करके महाराज जनक के हृदय में जो पीड़ा है उस पीड़ा का अंत कर दो। तो जैसे ही प्रभु राम जी खड़े हुए हैं, सारे देवता प्रार्थना कर रहे हैं
इतना हल्को है जाए भोले बाबा तुम्हारा धनुष सो मालूम न पड़े कब उठो कब टूटेगा। सीता जी प्रार्थना कर रही है मेरी गौरा मैया बड़ी मुश्किल से मिल पाएंगे। विचार करना बड़ा भाव बनता है हमारी माता बहनों का। अगर इच्छित पर मिले तो मन को मीत मिल जाए ना तो जी लगती है भगवान कैसे करेंगे जाएगा हमें तो है बड़ी नीकी जोड़ी रहेगी। हाँ बड़ा सुंदर भाव बनता है। वही सीता जी सोच रही है ये मेरी गौरा मैया मैंने तेरी बहुत पूजा करी है धनुष इतना हल्को कर दियो मालूम न पड़े कब उठो कब टूटेगा। क्यों अरे सिया चाहती अब देखो राज सरजू नाई बेको कर लो ऐसे ही सास ससुर मिले आए दशरथ जैसे ससुरा मिल जाए और कौशल्या से मिल जाए सास सरजू नाई वे कौशल्या से लक्ष्मण जैसे देवरों मिल जाए लक्ष्मण जैसे देवरों मिल जाए और मिल राम भरतार सरजू नाई बेको और मिल सिया जाती गोविंद भगवान की। आज इस प्रकार से जब प्रार्थना की प्रभु राम खड़े हुए जहां पर धनुष था वहीं पहुंचे प्रणाम किया। शिव जी का धनुष था तो भोले बाबा ने उस धनुष में अपना दर्शन दिया। प्रभु राम जी ने कही भोले बाबा तुम्हारा धनुष तो यज्ञ हो तो तोड़ते हो इसको तोड़ दो। भोले बाबा कहते नाथ कैसी बातें करते हो आपको भी हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा कहते हुए भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। प्रभु राम जी ने धनुष को उठाया जय न पता चलो कब फिर पता नहीं कब झुका धनुष चर्राहट आई भूमि पर डूब पड़े भूमि पर डूब पड़े
कब धनुष हाथ में आओ कब टूट गया भयंकर आवाज हुई पन सुगर देव की छवि निहार लाल माल लकयो पितक चली झुक रही आंख ओचकी सी कुछ झुक रही आंख ओचकी सी कुछ माल हाथ से खिसक चली ये पता नहीं चला तो कब धनुष हाथ में आओ कब टूटेगा आवाज जरूर हुई और जैसे ही आवाज हुई है धनुष टूटा पुष्पों की वर्षा देवताओं ने और धनुष की आवाज परशुराम के कान में पड़ गई जाएगी और जो परशुराम के कान में पड़ी है इतना सीता जी बड़ी खुश है धनुष टूटेगा चलो परमाला डाल दें जैसी परमाला लेके चलवे को तैयार हुए तो परशुराम फंसा लेके सीता जी मन में विचार कर रही है बड़ी मुश्किल से तो मन की इच्छा पूरी हुई तो बीच में जी और खुद पड़े आज कहा परशुराम जी ने जनक किसकी हिम्मत पड़ गई जो बिना मेरी परमिशन के धनुष को तोड़ दिया इस धनुष को केवल अवतारी तोड़ सकते हैं और अगर ये अवतारी हैं इसमें किसने तोड़ा है ये बता दे पहले मुझे और बोले कहे जन जन का बता मुझको और ये शिव धनु किसने तोड़ा है और खाया नहीं खौफ तनिक मेरा सीता से नाता जोड़ा है कौन है वो बता दे नहीं तो जितने भी यहाँ वीर पुरुष बैठे सबको फंसा से काट के एक ढेर लगाई दो वैसे तो काफी वार्तालाप हुआ है लक्ष्मण से तर्क हुई है अगर यही परशुराम संवाद कहा जाए तो लगभग 1.5 घंटे में होता है लेकिन जिस तरीके से हमारी कथा में आया है हम उसी तरीके से लेके चलते हैं आखिर को प्रभु राम जी ने कहा गुस्सा काय कर रहे हो क्योंकि अगर जो क्रोध करते हैं तो क्रोध जिनके अंदर आता है तो बुद्धि किनारा कर जाती है इसलिए महाराज तुम गुस्सा मत हो धनुष तोड़े बा कोई ऐरा गहरा ना होगा कोई तुम्हारा ही होगा हैं शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा जिसने अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा राम जी ने कहा कोई तुम्हारा ही दास होएगा परशुराम जी ने कहा जाकर मतलब ये धनुष तुमने तोड़ा है प्रभु राम जी ने कही छोटी सी गलती वही पे है मुस्कुरा के कह रहे हैं कोई तुम्हारे सामने तुम्हें क्रोध में आए गाली दे और तुम बाग के सामने हंसत रही हो तो नेक गुस्सा शांत हो जाएगा परशुराम जी ने कहा अगर तुमने तोड़ा है इस धनुष को केवल अवतारी तोड़ सकता है और तुमने तोड़ा है तो मैं अपना धनुष तुम्हें दे रहा हूं उस पर तुम प्रत्यंजय चढ़ा दो अगर मेरे धनुष पर प्रत्यंजय चढ़ा दोगे तो मान जाऊंगा तुम अवतारी हो अगर ना चढ़ाए पाई तो फंसा तैयार तो कटवे को तैयार रहेगा प्रभु राम जी बोले तो क्रोध काहे कर रहे हो ले आते हो अपना धनुष दो हमको तो जैसे ही प्रभु राम जी ने उनका धनुष लिया है उस पर धर के जैसे ही प्रभु राम जी ने